अब ये डायग्राम आपका हो गया, इसे एनक्लोज कर देते हैं भाई यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब हम करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात मैं मान लेता हूं कि लेट, यहां लिख देते हैं लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X। क्या AE और AF इक्वल होंगे? टेंजेंट है भाई, तो उन दोनों को क्या मान लिया मैंने? X मान सकता हूं। अच्छा, ये तो मैंने लेट कर लिया। इसके बाद वी नो दैट C पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, नाम बोलो। CD और CD इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? और DB इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डन है ये। CD इक्वल टू C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? हमने टेंजेंट की लंबाई बराबर करी, C पॉइंट दो टेंजेंट है, लंबाई बराबर, ये 6 तो ये भी 6, हाँ ना बोलो। ये 8 तो ये भी 8, हाँ ना बोलो। अब ये, इसको मैंने क्या मान लिया? X। तो डायग्राम में मैं हरे से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इसको मैंने X लेट किया है, और ये मेरा 6 और ये मेरा 8 आ गया। सही है? वो पक्का? अच्छा, इसका नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या बताओ बच्चों, मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर CE बराबर है 6 के और BF बराबर है 8 के, CE बराबर है 6 के, BF बराबर है 8 के, तो AC पूरा क्या हो जाएगा? 6 प्लस X। ये तो X माना है मैंने, अरे बोलो। तो इज्जत से लिखेंगे ताकि टीचर नंबर बिल्कुल ना काटे। AC को दो हिस्सों में तोड़ो, AE प्लस EC, क्या आ गया? 6 प्लस X। तो AC आ गया 6 प्लस X। इसको बहुत इज्जत से बॉक्स में रखेंगे। और दूसरी क्या साइड है? AB। अच्छा, तो AB क्या आ जाएगा? AF प्लस FB। और कितना आएगा? ये 8 है और ये X है। इसको भी हम बॉक्स में रख देंगे। यहां तक बेसिक चीज कर रहे थे हम। ये 6 तो ये भी 6, टेंजेंट बराबर होती है। ये 8 तो ये भी 8, टेंजेंट बराबर होती है। ये दोनों X हैं, तो पूरी लंबाई हो जाएगी 6 प्लस X, 8 प्लस X। डन। और इसकी पूरी लंबाई कितनी है BC की? 14। तो यहां मैंने स्टार्ट करते हुए लिख दिया, एंड वी नो दैट BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तीसरा बॉक्स, क्या मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं? पहली साइड क्या है? दूसरी 14, तीनों साइड आ गई। अच्छा, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अब वही मेन काम करना है। ध्यान से देखना, मेन काम क्या है। हम क्या करेंगे, ये बस मैंने एक डिवाइडर लाइन बनाई है ना, इधर अलग नहीं है। हम एक साथ निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बड़ा ट्राइंगल देख रहे हो? बड़ा ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। क्या सुना है कभी हीरॉन्स फॉर्मूला? सुना है? अच्छा, और यहां निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कौन सा तरीका? बाय डिवाइडिंग ट्राइंगल ABC इंटू 3 ट्राइंगल्स। कुछ गलत तो नहीं है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमने देखा था लास्ट क्लास में कि बड़े ट्राइंगल को 3 छोटे ट्राइंगल में तोड़ के एरिया निकाल सकते हैं, हाँ बोलो। ये तो आता है हमें, और हीरोन्स हमने पढ़ा था 9th में। अब सोचने की बात है, बड़े ट्राइंगल का एरिया आप किसी भी तरीके से निकालो, एरिया तो सेम आएगा, नहीं आएगा? क्या अलग अलग आएगा? आप 3 ट्राइंगल में तोड़ के टोटल एरिया निकालो, या हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालो। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता था पता है? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S वाज द सेमी पेरीमीटर। सुना है? तीनों साइड का सम अपॉन 2 S होता था। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो इसका एरिया, है ना? या फिर 3 ट्राइंगल में तोड़ के निकालो, एरिया क्या आना चाहिए? क्या एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको? हाँ ना बोलो। एक और बनाते हैं भाई। दूसरा ट्राइंगल, और अब आ गया आपके लिए
तीसरा ट्राइंगल। अच्छा ये हाइट होती है क्या? हाँ ना बोलो। तो चालू करें। अब इनके नाम बोलना, इस सेंटर को मैं ओ बोल रहा हूं, आप बस मुझे धीमे से बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीला वाला एओ प्लस लाल वाला प्लस लास्ट वाला येलो सीओबी। सही लिखा है। बड़े ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया। यहां तक तो हमें क्लियर है कि तीन छोटे ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तो आ जाएगा बड़े का एरिया। दिख भी रहा है क्या? तीनों का एरिया सम करूंगा बड़े का एरिया आएगा। अच्छा अब बताओ एओसी देखो सारे, एओसी एओसी का एरिया, एओसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? एसी, तो बताना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? फोर में लिखना पहले नाम, ईओ ईओ प्लस एओबी। देखो एओबी इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू एबी बेस है और हाइट कितनी है? ओएफ। बहुत बढ़िया। और लास्ट हाफ इंटू बेस कितना है नीचे वाले का, और हाइट कितनी है? ओडी। तो मैंने एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब ट्राइंगल का बेस अलग है और हाइट सबकी अलग अलग है, नाम तो अलग अलग है एटलीस्ट। अब बताना मुझे एसी की वैल्यू क्या है। ये देखो बॉक्स बनाया था हमने यहां, 1/2 ब्रैकेट 6 + x, और ईओ कितना है? ईओ 4 प्लस 1/2। एबी की वैल्यू, एबी डायग्राम यार, एबी। और ओएफ क्या है? ओएफ प्लस लास्ट साइड कौन सी है? बीसी 14 है, बीसी इंटू 4। क्या 1/2 और 4 सब में है? तो मैंने 1/2 भी कॉमन ले लिया और क्या बच जाएगा? प्लस 8 और 6 क्या होते हैं पता है? 8 and 6 14, 8 और 6 14, और 14 और 14 28, और x और x बाहर कौन बैठा है? कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट। श्योर हो कि नहीं हो? श्योर हो? पक्का श्योर? तो ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी। मैंने बनाया बॉक्स और इसे संभाल के रख लिया इक्वेशन नंबर 2। 1 तो वहां हो गई है। मैंने एक तरीके से एरिया निकाल दिया। आपको मुश्किल लगा एरिया निकालना, ये आप भी कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन में किया था, ऐसा कर लोगे? ऐसा श्योर? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बच्चों। ओजल पूछ डाउट, हम बात कर रहे थे किसकी? हीरोन्स फॉर्मूला की। अब हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस बोलते हो आप उसे, क्या बोलते हो? देखो तो बताना क्या आएगा? एस इज इक्वल टू, भाई तीनों साइड का सम बाय 2, ए बी प्लस बाय, बताओ ए बी क्या है? ए बी तो 8 + x है भाई, प्लस बी सी जल्दी 14 प्लस ए सी बाय 8 और 6 कितने होते हैं? 14 और 14, अच्छा 28, और x और x अपॉन, कोई दिक्कत? क्या आ गया ये? एस आ गया? अरे बोलो यार, क्या कुछ कट जाएगा? कॉमन आएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन लो, 28 से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? और 2x से 2 कॉमन लेंगे अपॉन, तो सेम पेरीमीटर क्या आ गया? 14 प्लस, श्योर? अच्छा अब मैं एक बार हीरोन्स फॉर्मूला लिखता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस एक साइड, श्योर है? तो बताओ जरा यार, पहले मैं अलग से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लूं, फिर पुट कर लेंगे, सही है? अच्छा
ये मेरा फॉर्मूला है, तो मेरी मदद करना भाई अलग से निकालने में। तो एक एक करके सारी साइड माइनस करते हैं एस में से। एस क्या आ गया है 14 प्लस एक्स। चलिए तो पहले मैं निकालता हूं एस माइनस पहली साइड, क्या लोगे ए बी, एस माइनस ए बी। एस क्या है 14 प्लस एक्स माइनस ए बी। ए बी क्या है 8 प्लस एक्स। क्या आएगा बताओ 14 माइनस 8 कितना 14 में से 8 माइनस होंगे क्या आएगा 6। और ये माइनस जब x के पास जाएगा तो x भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस का x और ये वाला माइनस का x क्या हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6 आ गया। सही है। अब मैं निकालूंगा s माइनस बी सी। 14 प्लस एक्स हो गई मेरी s की वैल्यू माइनस बी सी की वैल्यू, तो 14 प्लस एक्स में 14 गए। सही है, नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है ना। अच्छा दो साइड माइनस कर दी, तीसरी क्या होगी s माइनस ए सी। ए सी क्या है भाई, तो s की वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस विद्वान x माइनस एक्स, खत्म भाई, माइनस का x प्लस एक्स खत्म हो जाएगा। 14 माइनस 6 8। सही है, तो क्या निकाल लिया हमने s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया। तो फॉर्मूले पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू बताओ पहले, ब्रैकेट मत भूलना गलती हो जाएगी। अंडर रूट एस, एस माइनस ए क्या आया 6, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लिया, श्योर। वो 2 था तो इसे बोल देते हैं 3। क्या मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे इक्वल। अरे बोलो, जगह नहीं बची अब, लगाएं दिमाग थोड़ा। अच्छा कौन कौन ये मानता है भैया इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 28 प्लस 2x में से 2 और कॉमन आ सकता है, आ जाएगा। तो कॉमन लेते हैं 2 जरा ना, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पहले से बाहर है, अगर एक और 2 बाहर ले लिया तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, नहीं आया। एक 2 पहले से बाहर है, एक और 2 कॉमन लूंगा तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, और ब्रैकेट में यहां 2 कॉमन लेने में क्या बचेगा 14, और 2x में से 2 कॉमन लूंगा। सही है, तो मेरे पास एक एरिया ये आ गया और एक एरिया ये अंडर रूट के अंदर आ गया। दोनों एरिया किसके हैं, ट्राइंगल एबीसी के, एरिया तो बराबर ही होगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर एरिया बराबर रखते हैं। बताना जरा अंडर रूट क्या है भाई, अच्छा 6 8 का क्या होता है 48, देखना गलत तो नहीं लिख रहा मैं। और एक और x भी है हमारे पास, और ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4। सही है। अभी अंडर रूट जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट उस तरफ जाके क्या बना लेगा, ये पता है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हो आप इसे, नहीं आया। तो यहां तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट, और उधर जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा किसको लगता है 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कट जाएगा, इधर 14 प्लस एक्स है उधर उसका स्क्वायर है, नहीं आया। इधर लिखा है 14 प्लस एक्स, उधर लिखा है उसका स्क्वायर, कटिंग होगी। अच्छा क्या 16 3 48 होता है, तो इस तरफ क्या बच गया और उस तरफ एक 14 प्लस एक्स। क्या इस x को इधर ले जाऊं तो क्या होगा बताओ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, यानी x क्या आ गया, पर x तो पूछा ही नहीं है उसने, क्या पूछा है AB, और यहां मैंने लिखा था AB किसके बराबर है x प्लस 8, तो AB बराबर है बच्चों x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 कितना, और दूसरा क्या है AC, वो किसके बराबर है x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 यानी 13।